हेलो दोस्तों, MPPSC हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी की यूनिट 3 जो है ना, पेपर 3 का। तो उसकी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, ये 6 क्लास है। तो आज हम लोग देखेंगे स्टेम सेल, ठीक है ना। स्टेम सेल क्या है? स्टेम सेल या स्तंभ कोशिका, ठीक है। वे कोशिकाएं जो शरीर के किसी भी अंग के रूप में विकसित होने की क्षमता रखती हैं, क्या कहलाती हैं? स्टेम सेल कहलाती हैं। स्टेम सेल का अध्ययन जीन अभियांत्रिकी के अंतर्गत किया जाता है। जीन अभियांत्रिकी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। इसके जनक कौन है? जेम्स अलेक्जेंडर थॉमसन है, ठीक है ना। स्रोत इसका क्या है? भ्रूण, गर्भनाल और अस्थिमज्जा इसका स्रोत है। जो स्टेम सेल का स्रोत क्या होता है? भ्रूण, गर्भनाल, अस्थिमज्जा इसका स्रोत होता है। तो स्टेम सेल के कितने प्रकार हैं? टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट और यूरीपोटेंट, ठीक है। और इसमें ये देखते हैं, अंडाणु प्लस शुक्राणु के मिलने से क्या बनता है? भ्रूण कोशिका बनता है। और भ्रूण कोशिका क्या होती है? स्टेम सेल होती है। भ्रूण कोशिका जो होती है, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से जब मादा और नर के मध्य निषेचन के अंडाणु के मध्य निषेचन होता है तो भ्रूण कोशिका बनती है। उसे क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं, ठीक है। इसके स्टेम सेल के अनुप्रयोग देखते हैं। किसी भी अंग के संपूर्ण कोशिकांगों के निर्माण में, ऊतकों की अंदरूनी मरम्मत हेतु, आनुवंशिक एवं लाइलाज बीमारियों के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण कैंसर, हीमोफीलिया, अल्जाइमर आदि की बीमारियों के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। अंग प्रत्यारोपण एवं निर्माण में इसका प्रयोग होता है। स्टेम सेल थेरेपी द्वारा मस्तिष्क, रक्त कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस कोशिकाएं इसकी सीमाएं क्या हैं? भ्रूण हत्या होती है इससे। सीमाएं स्टेम सेल से महंगी चिकित्सा और कैंसर कोशिकाओं का तीव्र विभाजन स्टेम सेल कोशिका के कारण यह कमियां हैं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष देखते हैं इसमें क्या है। दिल्ली में विश्व का तीसरा स्टेम सेल बैंक निर्मित है, ठीक है ना। तो स्टेम सेल बैंक कहाँ निर्मित है? दिल्ली में विश्व का तीसरा जो है स्टेम सेल बैंक निर्मित है। इसकी सीमाएं क्या है? भ्रूण हत्या, महंगी चिकित्सा, ठीक है ना, और कैंसर कोशिकाओं का तीव्र विभाजन स्टेम सेल कोशिका की एक कमियाँ हैं, ठीक है। देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो इसका आधार क्या होगा? ये होगा, ठीक है ना, देख लेंगे आप। तो हम लोग ये सीधे पढ़ते हैं। कोशिकीय आवरण जो होता है भित्ति के रूप में इसमें होता है, और जंतु कोशिका में झिल्ली के रूप में इसमें होता है, ठीक है। आवरण निर्माण क्या होता है? सेल्यूलोज के रूप में। पादप कोशिका का जो आवरण होता है कोशिका भित्ति जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन जंतु कोशिका की फास्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है। लवक इसमें उपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में, ठीक है। पादप कोशिका में जो हरा रंग या जड़ का रंग या पत्तियों का रंग जो निर्मित होता है वह लवक के कारण निर्मित होता है, ठीक है ना। तो पादप कोशिका का उपस्थित होती है इसमें, ठीक है। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। तो इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है और इसमें उपस्थित जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। रिक्तिका क्या होती है? इसमें उपस्थित होती है, इसमें अनुपस्थित होती है जंतु कोशिका में। लाइसोसोम इस पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है और जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। आकार जो होता है पादप कोशिका का आयताकार होता है और इसका वृत्ताकार होता है, ठीक है। ऊर्जा निर्माण में हरित लवक का उपयोग किया जाता है। जंतु कोशिका के जो ऊर्जा निर्माण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है, ठीक है। कोशिका विभाजन देखते हैं। कोशिका विभाजन विचार सर्वप्रथम बिरचाओं ने किया था। एक जैविक प्रक्रिया जिसमें एक कोशिका स्वयं विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं उसे क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। इसमें मातृ कोशिका दो या अधिक पुत्री कोशिका में विभाजित होती है। इस विभाजन से जीवों के शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। इस प्रक्रिया से शरीर के घाव भी भर जाते हैं। जैसे जो घाव लग जाता है ना, जो भी चोट लग जाती है तो उसको कोशिका विभाजन होता है और कोशिका दूसरों से ऐड होकर क्या होती है, आपके जो चोट लग जाती है उसे मरम्मत कर देती है और उसी तरह हो जाती है पूरी जो त्वचा होती है, ठीक है ना। प्रजनन एवं उद्विकास की प्रक्रिया की कोशिका विभाजन का ही परिणाम है, ठीक है। प्रकार क्या है? समसूत्री
और असूत्रीय और अर्धसूत्रीय प्रकार के होते हैं इसके, है ना, स्टेम सेल जो होती हैं, ठीक है। मिटोसिस और मायोसिस, है ना, मिटोसिस और मायोसिस। तो इसमें क्या है, प्रोफेज होता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज, मेटा फर्स्ट, एनाफेज, मेयोसिस, है ना, मिटोसिस, इस प्रकार के होते हैं, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं इसका आधार क्या है विभाजन का, ठीक है। तो खोज किसने की थी समसूत्री विभाजन की, वाल्थर फ्लेमिंग ने, और इसकी बीजरमन ने की थी, ठीक है। विभाजन कायिक कोशिकाओं में चरण, विभाजन जो होता है कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन का, इसका जनन कोशिकाओं में होता है। चरण, एक चरण में पूर्ण होता है, दो चरण में पूर्ण होता है, दो पुत्री कोशिका पाई जाती है इसमें संतति कोशिका के रूप में समसूत्री विभाजन में, समसूत्री में, ठीक है। चार पुत्री कोशिका होती है इसमें अर्धसूत्री में। क्रॉसिंग ओवर क्या है, नहीं पाया जाता इसमें, इसमें होता है। गुणसूत्र के होते हैं, लंबे और पतले होते हैं समसूत्री में, और इसमें छोटे और मोटे होते हैं। पूर्वावस्था क्या होती है, प्रोफेज, कम घंटों की होती है। अवधि, इसमें अवधि लंबी कुछ दिनों की होती है अर्धसूत्री विभाजन में। प्रजनन में क्या होता है, अलैंगिक होता है इसमें और लैंगिक होता है, ठीक है। गुणसूत्र संख्या क्या है, मात्रशिल की संख्या बराबर होती है मात्र कोशिकाओं की आधी होती है, ठीक है। तो असूत्री विभाजन देखते हैं। प्रायः यह एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा, परिमीशियम आदि में इसे प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहते हैं। इसमें गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता है, अतः इसे असूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें कोशिका का कोई भी भाग विभाजित होकर नवीन कोशिका को जन्म देने की क्षमता रखता है। प्रक्रिया देखते हैं। पहले लंबा होता है, ठीक ना, असूत्री विभाजन। केंद्रक पहले लंबा होता है, फिर सीधे सीधे भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे प्रत्येक भाग में एक संतति केंद्र पहुंचता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक देखते हैं। तो प्रोटीन निर्माण की बनी, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। आधार देखते हैं इसका, ये कोशिका भित्ति है, ठीक है। आधार देखेंगे, कोशिका भित्ति, है ना, कोशिका भित्ति प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और इसमें सेल्यूलोज की केवल पादप कोशिकाओं में होती है। अनुपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में, इसमें यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में, इसमें उपस्थित होता है। राइबोसोम 70 इस प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक में, इसमें 80 इस प्रकार का होता है। केंद्रक झिल्ली, तो केंद्रक झिल्ली राइबोसोम में अनुपस्थित होती है, और इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है, ठीक है ना। लाइसोसोम क्या होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, और इसमें उपस्थित होता है। डीएनए, इसमें एकल सूत्र होते हैं, इसमें दोहरे गुण सूत्र होते हैं। केंद्रिका जो होती है इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। श्वसन जो होता है इसमें प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। केंद्रक अर्धविकसित होता है इसमें, और इसमें विकसित होता है, ठीक है। नोट देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रो अपूर्ण कैरियोटिक केंद्रक फलता है प्रारंभिक कोशिका, उदाहरण जीवाणु जो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं, ठीक है ना। यह अविकसित कोशिका होती है, ठीक ना, एक प्रकार की। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं, विकसित होती है, ठीक है। कैरियोटिक केंद्रक में फलता है पूर्ण विकसित कोशिका होती है, उदाहरण पौधे और जंतु इत्यादि में यह पाया जाता है, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका पौधे और जंतु में कौन आ जाता है, मनुष्य और जीव जंतु जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों में पोषण देखें। चलिए ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।